नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि कल मैंने दशम महाविद्या और कल की अ, का संबंध क्या है मैंने बताया था। कैसे वो शक्ति है, शक्ति एक पावर सोर्स से आती है जो काली है, वॉइड है, ब्लैक होल है, शून्य है, महाशून्य है। वहाँ से एनर्जी आती है, शक्ति आती है और अलग-अलग रूप लेके महाविद्या बन के वो शक्ति कल्कि को पाठ पढ़ाएगी, राइट? अलग-अलग ज्ञान देगी। सेम वे अगर हमको अष्टलक्ष्मी नवदुर्गा को देखना है, दुर्ग वैसे तो प्रोटेक्शन है, लक्ष्मी मतलब समृद्धि है, खुशहाली है। तो आपको पता होगा, ऑफ कोर्स अलग-अलग लिस्ट हैं, लेकिन जनरली ऐसे बोलते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी के नाम मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग कुछ और नाम भी लेते हैं। तो नाम क्या है? आदि लक्ष्मी, ओके, फर्स्ट लक्ष्मी, फिर धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी या धैर्य लक्ष्मी जो धैर्य देती है, धीरज देती है, साहस देती है, विजय लक्ष्मी जो विक्ट्री देती है, विद्या लक्ष्मी जो पढ़ाई लिखाई और नॉलेज सब देती है। सो शी इज ए गिवर। लक्ष्मी का मतलब ही कि जो ज्ञान, समृद्धि, धन, हाँ, फिर नॉलेज। लेकिन वो अवतार भी लेती है, ऑफ कोर्स, लाइक सीता एंड ऑल। नाउ इसको मैंने विजुलाइज किया एक नदी की तरह। आपको पता है गंगा नदी। सो गंगा नदी का मैं एक विजुअल दिखाता हूँ। सो गंगा ऐसे आ रही, राइट? जब भगीरथ ने तपस्या किया था तो गंगा धरती पे आई एंड गंगा जी केम वया शिव जी के जटाएं। सो इट इज क्लियर दैट इट इज रिलेटेड टू द डिवाइन सोर्स। सो महाविष्णु के टो नेल से खून बहा, जो ब्रह्मा जी ने कलेक्ट किया, फिर वो नदी बन के बहुत ज़ोरों से वो नीचे आई, फिर शिव जी के जटाओं में गिरी और फिर वो आई धरती पे। तो इसको मैं बोलूँगा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। टाइमलाइन मतलब वक्त की गहराई, ओके? तो यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ कैसे गंगा नदी यहाँ इंडिया में कैसे फ्लो करती है। आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स इन न्यू दिल्ली इट इज़ यमुना रिवर और साइड बाय साइड पैरेलली गंगा रिवर, गंगोत्री या यमुनोत्री, गंगोत्री से ऐसे ऐसे आके इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। फिर वो आगे बढ़ती है वाराणसी, पटना, फरक्का बैरेज एंड देन हुगली रिवर एंड एक ब्रांच बनता है पद्मा। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया से आता है, मतलब चाइना से आता है, राइट? चाइना से आता है और फिर वो ऐसे करते 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 वो इधर मेघना रिवर बनता है और मेघना रिवर और पद्मा रिवर फाइनली वो यहाँ समुद्र में मिल जाते हैं। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है टाइमलाइन कॉन्सेप्ट में कि वो टाइम का मतलब क्या है? वक्त। वक्त मतलब डिफरेंट टाइम में जो एनर्जी है, लक्ष्मी का एनर्जी, वो उनको मिलेंगी। या तो अदृश्य रूप में मिलेंगी या प्राकृतिक रूप में मिलेंगी या धन समृद्धि के रूप में मिलेंगी। वैसे तो कल की कंगाल हैं, तो इधर डिफरेंट टाइप ऑफ कंगाली रहेगा। बट या एज डिफरेंट वुमन सेम लाइक दशम महाविद्या। सो या तो वो अदृश्य रहेंगी, अदृश्य बन के सपोर्ट करेंगी, या पर्सन्स भी बनेंगी। सो अष्टलक्ष्मी में मे बी टू और थ्री लाइक आदिलक्ष्मी एंड ऑल विल बी एनर्जी और बाकी होंगे वुमन। शादी तो एक ही होगी, ओके, मोस्टली शादी तो एक ही होगी। वैसे कल की पुराण में तो दो बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आई एम जस्ट गोइंग बाय द लॉ, ओके? अब किसी को लॉ तोड़ना है वो उसका उस कल्कि का हेडेक है, राइट? देखिए इंडिया में जगह जगह कल्कि है, राइट? हर गली में एक कल्कि है। तो कुछ कल्कियों को ऐसा लगता है कि उनको लॉ तोड़ सकते हैं। उन्होंने मैसेज भी किया था, इनफैक्ट मुझे एक कल्कि ने मैसेज किया और बोला कि नहीं, ये सब कानून नियम कल्कि के ऊपर, मतलब उनके ऊपर लागू नहीं होते। वो अपनी मनमर्जी का करेंगे क्योंकि वो भगवान है। अच्छी बात है, आपको जो करना है करो। लेकिन
मेरा पॉइंट सिंपल है कि वो बेसिकली टाइमलाइन, अभी मैं टाइमलाइन कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। तो टाइमलाइन को हम अलग-अलग रूप से हम दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैसे। तो इस टाइमलाइन में देखिए माइलस्टोन आते हैं, राइट? अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ये माइलस्टोन है, एक पड़ाव है, राइट? पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव। सो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि वैकुंठ पाली। अभी वो उसको आप नॉर्थ में, हाँ, सांप सीढ़ी वाला खेल जो है, राइट? इसमें भी आप एक जगह शुरू होते हो, तो हम साउथ में इसको वैकुंठ पाली बोलते हैं, आंध्रा में, आई मीन। तो दिखा देता हूँ, ये भी अच्छा इमेज है, बहुत लोग खेलते हैं इसको। तो फाइनली आप वैकुंठ में पहुंच जाते हैं इस गेम में, राइट? सांप सीढ़ी तो रहता है, लेकिन जैसे ही आप वैकुंठ द्वार ओपन करते हो, यहाँ कोई सांप सीढ़ी नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। परम पदम सोपानम पदम, यहाँ लिखा है, मतलब तेलुगु में लिखा है परम पदम सोपानम। तो फाइनल स्टेज आते 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 क्या होता है, कोई सांप या सीढ़ी नहीं रहता है, क्योंकि आपने सब कुछ क्रॉस कर लिया। मतलब तब तक पद्मा रमा से विवाह हो चुका है, तो कल की उसके बाद बस और वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम रिवर वाला कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूँ, जैसे कि पड़ाव है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, लक्ष्मी का एक रूप मिलेगा, ज्ञान रूप मिलेगा या विद्या रूप मिलेगा, राइट? तो वो माँ भी हो सकती है, एक बड़ी दीदी हो सकती है, एक मौसी हो सकती है, एक चाची हो सकती है, राइट? तो वो ऐसे होंगी। फाइनली वो, मतलब उनका विवाह होगा, एंड फिर वो वैकुंठ धाम या बे ऑफ बंगाल यानी महासागर में जाके मिल जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सेम थिंग अगर आप हम नवदुर्गा लेंगे, वो भी ऐसा ही, लेकिन हाँ, दुर्गा में प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट ज़्यादा आता है। सो अगर हम नवदुर्गा लेंगे तो कौन से नवदुर्गा हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, राइट? तो फाइनली ये सिद्धि देते हैं, सिद्धिदात्री, राइट? सिद्धिदात्री फाइनली सिद्धि देते हैं। ये है इंटेलिजेंस, पीस, हाँ, अंधेरा को मारने वाली कालरात्रि, वॉरियर गॉडेस कात्यायनी। सो यहाँ थोड़ा वैष्णव वाला आ जाता है। सो बेसिकली इट इज सेम ओनली, इट इज लाइक विजयदशमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि टाइमलाइन पे होगा, वो मैं बोल रहा हूँ। सो ये मेरा यूनिक थॉट है, मतलब मेरे को सडनली इंट्यूशन हुआ तो मैं बता रहा हूँ। सो यूनिक थॉट यही है कि वो एक सांप सीढ़ी का खेल होगा, या एक नदी होगा जिसमें अलग अलग शहर बीच में आएंगे, इवेंट की तरह। मतलब ये एक टाइमलाइन है, मतलब अगर ये यहाँ पैदा हुआ फॉर एग्जांपल 0 ईयर्स में, राइट? तो शंभल भी शायद इधर ही किधर है, एनीवेज। तो मैं बता रहा हूँ। तो एक एक करके कानपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फरक्का बैरेज, फिर फाइनली माउथ्स ऑफ गैंजेस जो समुद्र में जाके मिल जा रहा है, ओके? लेकिन इट्स अ रिवर। कल वाला मैं बता रहा था कि वो एक पावर सोर्स, पावर स्टेशन था। आज मैं बता रहा हूँ कि वो टाइमलाइन है जिसमें अलग अलग इवेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।